मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि बहैसियत कौम हम कहाँ खड़े हैं। आखिर हमें क्या हो गया है। सिर्फ सियासत और किसी दूसरे को कमजोर साबित करने और नीचा दिखाने में हम इतने मसरूफ अमल हैं कि इंसानियत ही भूल बैठे हैं। जी तो मेरी मुराद खुद साख्ता और मन घड़त वाकया पंजाब कॉलेज है। दोस्तों, हमारे यहाँ सोशल मीडिया इतना बेलगाम है कि जिसका जो मन करे वो कर सकता है। हमारे यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हर एक की दस्तरस में हैं और हर एक को यहाँ कुछ भी कर गुजरने की आजादी हासिल है। यहाँ काले को सफेद और सफेद को काला करना कोई मुश्किल काम नहीं है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आपको हजारों लाखों चैनल्स मिलेंगे जो मन घड़त, झूठी और बेबुनियाद खबरें, रिपोर्टें रोजाना की बुनियाद पर आपको फराहम कर रहे हैं। और फिर इस अर्ज़े वतन में इन चैनल्स के लिए कोई कवानीन और जवाबे तो दीगर शरायत नाम की चीज तक नजर नहीं आती। इन चैनल्स के लिए ना तो पीटीए नजर आता है और ना ही पैमरा। ऐसा सानेहा जिसकी सरे से कोई बुनियाद तक नहीं, उसको ऐसे बनाकर तरीके से जाहिर कर दिया जाता है कि जैसे वाकया हुआ और मुल्क में इंतजामिया, कानून, एनजीओज, हुकामे बाला सब लाइल्म हैं और रियासत में जंगल का कानून है। और भाई खुदारा, लोगों को गुमराह करते आपको थोड़ा सा खौफ भी नहीं आता कि आप जो पॉलिसी बनाकर सानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे रियासत की किस कदर जग हसाई होगी। इस सोशल मीडिया के जरिए जो बेबुनियाद और मन घड़त वाकया जो आपने घड़ा है, दुनिया में कहां कहां तलक जाएगा। मैं हैरान हूं कि इस मुल्क में बड़े बड़े दानिश्वर, तजिया निगार, कानूनदान, माहिर तालीम और मुफक्किर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। उनको भी ये समझ नहीं आती कि पॉलिसी क्या चीज है। किसी भी मुफक्किर और दानिश्वर ने यह राय पेश नहीं की कि इस रियासत में पैदा शुदा इस वाकये के पीछे क्या हकीकत छुपी हो सकती है। देखें, मैं नाकिस इल्म के मुताबिक एक मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, मैं सहाफत से मुंसलिक था। कुछ सहाफी दोस्तों के साथ कहीं होटल पर जियाफत के लिए तशरीफ ले गया। हमने खाना खाया और जब पैसे देने की बारी आई तो मेरे दोस्तों में कुछ जज्बाती भी थे जिनकी होटल के मालिक से मुंह मारी तू तकरार हो गई। अब क्या हुआ कि हम सब भूल भुला गए, मगर दो काली भेड़ें बदला लेने के लिए मैदान अमल में उतर गई। उन्होंने होटल इंतजामिया पर मुजरे सेहत गोश्त इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाकर खबर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अब होना क्या था, हमारी जज्बाती कौम न हक जाना न सच और ना ही जानने की कोशिश की और होटल पर चढ़ दौड़ी। खबर मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने इधर उधर के और वाकयात की फेक वीडियोस भी शेयर करना शुरू कर दी। अब होना क्या था, इंतजामिया हरकत में आई और होटल को सील कर दिया गया। लोगों में ये शऊर पैदा कर दिया गया कि फला होटल मुजरे सेहत गोश्त खिलाता और मासूम लोगों की जानों से खेल रहा है। अब ये हकीकत क्या थी और कितनी सही थी, ये तो आप जान ही गए होंगे। दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के बाद अब जो अक्लो शऊर रखने वाले लोग हैं वो जरूर ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि हो सकता है कि निजी कॉलेज के किसी कैंपस में किसी साहब का कोई मामला हुआ हो और उसने ये ठान ली हो कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कॉलेज की साख्त को खराब किया जा सके। और फिर यहाँ बड़े बड़े सियासी माफियाज तो बाकायदा मुनज्जम मंसूबे तैयार किए बैठे होते हैं जिनको बस थोड़ी सी हलचल चाहिए और फिर निजाम में बिगाड़ और खराबी शुरू। मेरे प्यारे भाइयों, सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली मुख्तलिफ फेक वीडियोस किसी एक मखसूस वाकये से मुंसलिक हैं ही नहीं। हकीकत क्या है कोई भी नहीं जानता। जिस कॉलेज के कैंपस पर इल्जाम लगा उसकी इंतजामिया सामने आ गई और वाकये की तरदीद कर दी। मामला बढ़ा तो जिला इंतजामिया, हत्ता के सूबाई इंतजामिया और फिर निजी कॉलेज की आला सतह की इंतजामिया ने भी खबर की तरदीद कर दी और फिर खुला चैलेंज करते हुए ऐलान किया कि अगर किसी के पास कोई ठोस सबूत शवाहिद मौजूद हैं तो सामने लाए। और इतने बड़े दावे करने वाले मुतासरा लड़की के खानदान से कोई एक फर्द भी न ला सके। अक्लो शऊर रखने वाले लोगों से मेरी ये दरखास्त है कि आया मान लिया ये वाकया हुआ और फिर छुपाया गया, लेकिन इतनी अंधेर नगरी और चौपट राज है कि आज एक फर्द भी मौजूद नहीं जो इस वाकये को बजाते खुद जानता हो और मीडिया पर आने और हल्फन गवाही देने की जिसारत कर सके। क्या वाकया सब में गैरत और इंसानियत मर गई है? खुदा का खौफ करो और हकायक जानकर जियो। पहले तहकीक करो और फिर वावेला करो।